Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। बच्चों कल हमने पढ़ी थी लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी इज़ प्रपोज बाय साइंटिस्ट हेंस बेथे इन 1929। In order to understand the CFT, we should have knowledge of the shape and orientation of the d orbital, है ना। यानी अगर हमें CFT समझना है तो हमें डी ऑर्बिटल्स के शेप और उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स 5 होती हैं और हम उनको 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट ऑर्बिटल्स का कहलाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसमें हम लेते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। दूसरा होता है आपका T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। इन दोनों सेट में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ईजी ऑर्बिटल्स होती हैं उनके लोब एक्सिस के अलोंग होते हैं, जबकि T2G ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस के बीच में होते हैं। ओके, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैंने शेप बनाया डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो लोब्स हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज़ द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। उसमें आप देखिएगा कि रिंग इज़ प्रेजेंट अलोंग around x and y axis, okay, and lobes are present along the z axis. So both these orbitals are having their lobes along the axis, यानी इन दोनों में जो lobes है वो एक्सिस के along होते हैं और ये ईजी ऑर्बिटल्स कहलाती है। यहाँ पर E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट, यानी जब दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर 2 ऑर्बिटल है, इसलिए हमने सिंबल E लगाया। एंड G इज़ फॉर जीरेट, यानी कि जो कि सममित होता है। सममित से हमारा मतलब है कि अगर हम उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस देखें और वो अपना साइन नहीं बदले तो हम उसे सममित कहते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल डी ऑर्बिटल्स आर जीरेट बिकॉज इनके साइन सेंटर ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस बिल्कुल सेम रहते हैं अगर हम उनको 180 से रोटेट करें। ओके, और यू मीन्स अनजीरेट ऑर्बिटल होती है। अगर मैं T2G ऑर्बिटल की बात करूँ तो हमारे पास में 3 T2G ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताई थी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो इनके जो लोब्स होते हैं इन एक्सिस के बीच में होते हैं। एक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर शेप बनाया है और वह है डी एक्स वाई ऑर्बिटल का। तो आप देखिएगा कि इसमें जो लोब है वो एक्सिस के बीच में है। ओके, यहाँ पर मैं अभी आपको बताई दे चुकी हूँ ये बात कि अगर हम एस ऑर्बिटल को लेते हैं तो एस ऑर्बिटल हमेशा जीरोड होती है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर में जो पॉइंट मैंने लगाया है उसके अक्रॉस अगर मैं 180 से इसको रोटेट करती हूँ तो ये अपना साइन नहीं बदलती है ना। इसी तरह से अगर आप पी ऑर्बिटल में देखोगे, बिल्कुल सेंटर में अगर मैं एक एक्सिस रख के इसको 180 से रोटेट करूँगी तो आप देखो ये अपना साइन बदल लेती है। प्लस की जगह माइनस हो जाता है और माइनस की जगह प्लस हो जाता है ना। और यही कारण है कि पी ऑर्बिटल आपकी क्या हो गई है, अनजीरेड हो गई है। ओके, नाउ द सेम केस इज विद डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स में अगर आप सेंटर पे अगर एक्सिस रखकर उसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये अपना साइन नहीं बदलती है, और यही रीज़न है कि ऑल डी ऑर्बिटल्स आर जीरेड। ओके, नाउ तो सबसे पहले क्योंकि हमें CFT पढ़नी थी वो हेंस बेथे ने प्रपोज की थी, और उसमें जाने से पहले क्योंकि हमें डी ऑर्बिटल्स का शेप पता होना चाहिए तो हमने ये देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो 2 होती है, T2G और EG। जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि EG के लोब अक्षों के ऊपर होते हैं और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के लोब अक्षों के बीच में होते हैं। ओके, नाउ जो हेंस बेथे वर्कड ऑन आयनिक क्रिस्टल, उन्होंने आयनिक क्रिस्टल पे अपना काम किया था। ही स्टडीड दैट हाउ द डिजेनरेसी ऑफ द मेटल आयन ऑर्बिटल इज डिस्ट्रॉयड इन द क्रिस्टल फील्ड ऑफ सराउंडिंग एन आयन दैट इज लिगेंड्स, हैंस दिस थ्योरी इज नोन एज CFT। मतलब उन्होंने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपना काम आयनिक सॉलिड्स पे किया था, और उन्होंने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स में किस तरह से जो मेटल आयन की जो ऑर्बिटल्स होती है उसकी डिजेनरेसी ख़त्म हो जाती है बाय द एनायंस विच आर सराउंडिंग दिस कैटायन। ओके, तो जो एनायन होते हैं, जो धनायन को घेरे रहते हैं, वो एक तरह का क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे उसकी डिजेनरेसी ख़त्म हो जाती है, और यही कारण है कि इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू CFT द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज इन कॉम्प्लेक्सेस इज 100% आयनिक। यानी CFT ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें मेटल और लिगेंड बंध की प्रकृति 100% आयनिक होती है। इसका मतलब धातु और लिगेंड के बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनमें एक आकर्षण होता है, उनमें कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी consider ligands as either point charges or point dipole. यानी ये सिद्धांत लिगेंड को या तो बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव मानता है. बिंदु आवेश में हम एग्जांपल ले सकते हैं हैलाइड्स का, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ये पॉइंट चार्जेस हैं. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक सिर्फ चार्ज है. जबकि वाटर है, अमोनिया है, इसको हम कहते हैं पॉइंट डाइपोल यानी बिंदु द्विध्रुव. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पोलरिटी है बॉन्ड के अंदर. तो जब भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो जब भी ये मेटल की तरफ बढ़ेगी तो ऑक्सीजन वाली साइड से पड़ेगी, क्योंकि मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि CFT के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. नंबर 1 पॉइंट कि दिस थ्योरी अज्यूम्स द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड एज 100% आयनिक, है ना. और दूसरा पॉइंट ये था कि दिस थ्योरी कंसिडर लिगेंड्स एज either point charges or point dipole. Okay, now we come to the next point. According to CFT, there is a strong electrostatic force of attraction between positively charged metal and ligand. यानी CFT के अनुसार जो धनावेशित मेटल है और लिगेंड होते हैं उनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण पाया जाता है. ओके, नाउ it was considered by Bethe that degeneracy of the orbital depends on the geometry of the complex and the shape of the orbitals. Bethe ने क्या देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स की संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है और ऑर्बिटल के शेप पर निर्भर करती है. तो हम अलग अलग ज्योमेट्री के लिए डी कक्षकों का विपाटन देखेंगे. सबसे पहले हम ले रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड. जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं तो टू लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. आप देखिएगा डायग्राम में कि दो लिगेंड जो है एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, दो वाई पर और दो जेड पर, और बीच में मेटल प्रेजेंट है. तो जब इस तरह से जब लिगेंड मेटल की तरफ बढ़ते हैं तो वो मेटल की ईजी ऑर्बिटल से सीधा टकराते हैं और उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और इसलिए ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है. तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैंने पैटर्न यहाँ पर आपका बताया है कि किस तरह से इसमें T2G और EG कक्षकों की ऊर्जा में चेंज हो रहा है. ये देखिएगा आप, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है. दीज आर द 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द फ्री मेटल आयन. ओके, और आप देखिए कि स्फेरिकल फील्ड में उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना. और फिर उसके बाद में दिस गेट स्प्लिट अप इनटू 2 दैट इज EG एंड T2G में ये इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. ओके, नाउ आप देखेंगे कि जितना स्टेबलाइजेशन होता है T2G ऑर्बिटल का उतना EG ऑर्बिटल का डिस्टेबलाइजेशन होता है. और दिस इज़ द लॉ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स बैरी सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल इज फिक्स्ड. सो दिस गैप इन ऑर्बिटल्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. इसको आप इस तरह से देख लीजिएगा कि ये जो T2G ऑर्बिटल है और EG ऑर्बिटल है डिजेनरेट होती हैं और स्फेरिकल फील्ड में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और T2G की एनर्जी कम हो जाती है. तो जो नीचे वाला एनर्जी डिफरेंस है दिस इक्वल्स टू -4dq है ना, और ऊपर वाला जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इक्वल्स टू भी +dq है ना. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टोटल dq है इसको हम dq और डेलो की भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप डेलो की भाषा में बोलोगे तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो -0.4 डेलो है और ऊपर की जो वैल्यू है वो है +0.6 डेलो. ओके, और अगर आप इसको कंसिडर करेंगे इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ dq देन डिस्टेबलाइजेशन होगा आपका -4dq का और डिस्टेबलाइजेशन होगा आपका +6dq का. So this energy gap between the T2G and EG orbital is known as del O, that is the crystal field splitting energy है ना. और इस स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करता है तो एनर्जी लिबरेट होती है और इस लिबरेट एनर्जी की वजह से ही स्टेबलाइजेशन होता है. राइट,
तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने क्रिस्टल फिल थ्योरी के बारे में देखा और ऑक्टाहेड्रल फिल में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो देखा। ओके, थैंक यू सो मच।